पत्नी ने देखा कि बूढ़ा उठा, शिव के रूप में उठकर उसने चावल का दाना डाल दिया। दासी मैया ने जो शंकर भगवान का दर्शन करा, शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। ये कलिकाल की कथा है, कलयुग की, बहुत पीछे की कथा नहीं है, बहुत पीछे की नहीं, मात्र 300 साल पुरानी, ज्यादा पुरानी नहीं। क्या चाहिए तुझको, मांग ले, क्या दूं तुझको। दासी मैया कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। जो अतिथि आए पेट भर कर खाए जाए, इससे बढ़कर सुख और कुछ नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, उमा संहिता कहती है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जब आपके घर में अतिथि आए, मेहमान आए, तो उसको भोजन कराइए। भोजन करा नहीं सकते तो उसको पानी पिलाइए। पानी नहीं पिला सकते तो उसको आसन देकर बिठा दीजिए। अतिथि मेहमान अगर तुम्हारे यहां आया, कोई आया, तो उसको भोजन कराओ। भोजन नहीं है आपके यहां, नहीं खिला सकते, पानी पिला दीजिए। पानी भी नहीं पिला सकते, ज्यादा अकड़ में जिंदगी जी रहे हो, तो आसन दे दो, बैठो साहब, सोफा लगा है साहब, कुर्सी लगी है साहब, आसन दे दो, बिठा दो। आसन भी नहीं दे सकते तो मीठी वाणी दे दो, और मीठी वाणी भी नहीं दे सकते तो अपने चेहरे की मुस्कुराहट दे दो। इतना तो दे सकते। जो आए हुए अतिथि को भोजन नहीं देता, पानी नहीं देता, वाणी नहीं देता, आसन नहीं देता, एक बार मुस्कुराकर बात तक नहीं करता, समझ लेना उसने अपने बुढ़ापे पर कुल्हाड़ी मार ली और आपका बुढ़ापा ठीक नहीं निकलेगा। दर बतर जब तुम अपने बच्चों को आतिथ्य करना नहीं सिखाओगे, किसी का सम्मान करना नहीं सिखाओगे, तो वो बच्चा क्या तुम्हारा सम्मान करेगा। आज हमारे यहाँ मेहमान इतने लोग हैं, पहले के समय में कितने मेहमान आते थे, इनसे पूछना, पहले कितने मेहमान आते थे। मामा जी आ रहे, मौसा जी आ रहे, मौसी जी आ रही, काका जी आ रहे, रिश्तेदार आ रहे। आजकल तो शादियों में भी मेहमान नहीं आते, बारात जाती है, 25-50 लोग बारात में चले जाएं, बहुत बड़ी बात है। पहले मेहमान घर के अंदर पड़े रहते थे, रिश्तेदार आते थे, घर के लोगों का स्वभाव ऐसा होता था, उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे, उनका सत्कार करते थे, उनको खाना खिलाते, भोजन कराते, पानी पिलाते। आज के जमाने में कोई किसी के यहाँ नहीं आता, क्योंकि खाना तो लोग खिला देते हैं, पानी तो पिला देते हैं, पर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती और मीठी वाणी नहीं होती, इसलिए कोई नहीं, वो ना आए। अहम की जिंदगी से दूर हो जाओ, अहंकार की जिंदगी से दूर हो जाओ। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहंकार आया, थोड़ा सा। जब हम अहम की जिंदगी से दूर हो जाते हैं तो भगवान सुन लेता। आप इतने आए हुए भक्तों को भोजन करा रहे हो, आप इतने आए हुए भक्तों को पानी पिला रहे हो, कोई आकर भोजन करा रहा, कोई खिचड़ी खिला रहा, कोई पानी पिला रहा, कोई शरबत पिला रहा, कोई ठंडाई पिला रहा, कोई रसना पिला रहा, कोई अपने अपने घर से भोजन बनाकर 4-4 रोटी सेक कर लाकर टिफिन में भरकर अपने पास वाली को खिला रहा। तुम्हारा करा गया शंकर के प्रति दान, तुम्हारा किया गया शिव के प्रति भजन, तुम्हारा करा गया शंकर के प्रति स्मरण, और इतने शिव भक्तों की सेवा जो संभाजी नगर में हो रही है, खाली नहीं जाएगी। 3 महीने में बाबा झोली भर ही देगा, ये निश्चित है। धन्य है छत्रपति संभाजी नगर, धन्य है। समर्पण है आपका। कितनी खुशी है पूरे क्षेत्र में, कितनी खुशी, जितनी तो दिवाली पर बम फोड़ने से नहीं होती होगी, उतनी खुशी तो छत्रपति संभाजी नगर के आए हुए इन भक्तों को देखकर छत्रपति संभाजी नगर के लोगों के हृदय में खुशी समाई। धन्य है। करो सेवा। 7 दिन के लिए आए हैं ये शिव भक्त,
8वें दिन, 7वें दिन जब कथा पूरी हो जाएगी 12 बजे के बाद एक शिव भक्त तुम्हें नजर नहीं आएगा। खाली बन जाए, अपने पास कुछ नहीं हो तो 10 टॉफी खरीद कर ही बाजू वाली को खिला देना, वो भी नहीं हो घर से 2 बोतल पानी की भर कर लाना, पड़ोसन को पिला देना। शंकर के भक्तों की सेवा करने का दूसरा मौका नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं, कभी। आज छत्रपति संभाजी नगर के लोगों को सेवा का मौका मिला है। 10 जून से 14 जून तक 5 दिन की कथा भोपाल के करोन चौराहे पर, करोन क्षेत्र के अंतर्गत होगी। 5 दिन की कथा भोपाल वालों को मिली है, जो बहुत दिनों से आस लगाकर बैठे थे। राजा भोज की नगरी को मिली है। वहां पर जितने भोले के भक्त हैं पूरे भोपाल वासियों, लोग कहते हैं कि भोपाल के लोग आगे नहीं आते। मेरा विश्वास कहता है वो कथा इतिहास रचेगी और पूरे भोपाल के लोग भोले भक्त, भोपाल मध्य प्रदेश के एक एक भोला भक्त, वो भोपाल नहीं है, वो भोला का भाव भोजपुर है, वो राजा भोज का नगर है। एक एक भोले का भक्त आएगा, आगे बढ़कर सेवा करेगा और शिव कथा का रसतत्व सुनेगा। भोपाल नगर में भी 10 जून से कथा चालू होगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा होगी। दिल से बाबा ने आपको दिया, आप दिल से लुटाओ। और यहाँ पर भी जितने भी करोड़पति, धनपति, वैभवपति बैठे हैं, उनसे निवेदन है अपने खजाने खोलकर सेवा में लग जाओ। ये मौका फिर नहीं मिलने वाला है, फिर नहीं मिलेगा। करो, अहम से दूर होइए, अहंकार से परे हो। एक चावल का दाना केवल एक कपड़ा दिया था, उसके टुकड़े कर लिए तो वो कपड़े का फल इतना दे दिया कि जिंदगी भर भंडारा करते रहे दासी मैया और कमी ना आए जिंदगी भर। कोई अतिथि आए, मेहमान आए, उसको भोजन कराओ। भोजन ना हो तो क्या करना है, बोलते जाओ जम के, पानी पिलाओ। पानी ना हो तो बैठने के लिए आसन दे दो। आसन ना हो तो मीठी वाणी दे दो। मीठी वाणी भी ना हो तो महाराज अपने चेहरे की मुस्कुराहट के साथ 2 शब्द बोल लो, बहुत है, बहुत। इतना भी अगर आपने दे दिया, इतना भी समर्पण कर लिया तो बहुत है। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया था, और ब्रह्मा जी को जब अहंकार आया तो ब्रह्मा जी ने अभिमान में आकर कह दिया भगवान विष्णु से, तुम्हारे पिता कौन? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता भगवान देवाधिदेव महादेव हैं। महादेव का नाम सुना तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी को हंसी। शिव का नाम सुनते ही हंसी। ऐसे कई लोग हैं जिनको शंकर के नाम पर हंसी आती है। बहुत हंसते हैं लोग। पहले शुरुआत जब कथा की थी, शुरू में जब कथा करे, शिव महापुराण चालू करी, लोग कहते थे पूरी दुनिया में भागवत होती है, पूरी दुनिया में रामायण होती है, ये आया सियोर वाला जो शिव पुराण करना चालू करा, कौन सुनेगा? शंकर जी के मंदिर में, खाली मंदिरों में कुत्ते बैठे रहते थे, कौन जाएगा शंकर मंदिर? मंदिर में जाले पड़े रहते थे। सारे मंदिरों में भीड़ होती थी, पर महादेव के मंदिर में केवल सावन और शिवरात्रि के दिन लोग जाते थे। केवल सावन और शिवरात्रि। जब शुरू में शिव पुराण की कथा करना चालू करी, लोग हंसते थे, कौन सुनेगा? लोग भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, ये सुनते हैं, वो सुनते हैं, शिव पुराण कौन सुनेगा? कहां से पकड़ ला है इसको? शिव पुराण कहां से लिया है? कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? शिव मंदिर में कुत्ते बैठे रहते हैं, जाले पड़े रहते हैं। आज प्रत्येक शिव मंदिर में ना कुत्ते बैठे हैं, ना जाले पड़े हैं। शिव के मंदिर में शिव के भक्त खड़े हैं। शिव के भक्त, मेरे ओघड़दानी, मेरे कुबेर भंडारी के भक्त खड़े हैं।
इन शिव भक्तों की टोलियां शिव के मंदिर में आनंद पाती हैं। लोग कहते थे कौन सुनेगा, उनको एक बार छत्रपति संभाजी नगर लाकर दिखा दो, कौन सुनेगा। ये सुनने वाले शिव भक्त ही तो हैं। ये शिव भक्ति नहीं तो और क्या है। वो एक झांसी के हमारे चतुर्वेदी जी हैं, झांसी के चतुर्वेदी जी, उनकी धर्मपत्नी बहुत अच्छे भजन गाती, तो उसने एक भजन बनाया था जिसको अब लोगों ने भले अपनी अपनी भाषा में गा दिया, पर उसने भजन लिखा था, बड़ा सुंदर लिखा था। वो भजन की एक लाइन का स्मरण करते कि कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया। कोई खड़ा नहीं होगा, बैठे रहो, बैठे बैठे ही स्मरण करो। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, मेरे भोले ये तेरा रचाया। कोरोना आया, लोग घबराए, कोरोना में लोग अपने घर के अंदर बैठे रहे, बहुत भय में थे, कष्ट में थे, रोग से ग्रसित थे। पर मुझे लगता है कोरोना महादेव ने शिव महापुराण का प्रभाव दिखाने के लिए जिसने सुना, कोरोना की बीमारी उसके घर तक पहुंची पर उसके घर में आंच नहीं आने दी। मेरे महादेव बचा कर रखे। कोरोना जैसी बीमारी में दूसरे देश, चीन और किस किस देश का नाम लूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ जाओगे। चीन जैसे ऐसे ना जाने कितने देश और हमारे पड़ोस के भी ना जाने कितने देश जो उचक रहे थे धन और वैभव में। जहां से लोगों ने देखा कोरोना 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 चारों तरफ फैला था, मेरे भारत में भी आया। पर भारत का बच्चा बच्चा शंकर की कथा में ऐसा रम गया कि कोरोना कब आकर चले गया और मेरा राष्ट्र मजबूत की मजबूत बना रहा। आज भी दूसरे राष्ट्र रो रहे हैं, कर्जे में डूबे हैं, और आज भी लाखों लोग उनके मर रहे हैं और उबर नहीं पा रहे, कर्जे में डूबते चले जा रहे, भूखमरी आ रही है। पर मेरा भारत देश आज भी वैसा की वैसा ही और उन्नति पर चढ़ता चला जा रहा है। आज उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। मेरे भोले ये तेरा कल युग में शिव युग आया है, मेरे भोले ये तेरा रचाया। जिस राष्ट्र की भूमि पर, जिस देश में शिव महापुराण की कथा निरंतर चलती है, चाहे टीवी के माध्यम से चले, मोबाइल के माध्यम से चले, घर में एक एक कॉलोनी में, एक एक मल्टी में अगर दो लोग भी, दो परिवार के व्यक्ति भी अगर कथा सुन रहे हैं, दुकानों पर अगर शिव महापुराण की कथा, नगर में, शहर में, भारत की भूमि पर कहीं ना कहीं शिव कथा अगर हो रही है, समझ लेना उस राष्ट्र को कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि उसका हाथ महादेव ने पकड़ कर रखा है। महादेव संभाले हुए हैं। हमारे भारत की भूमि के चार शंकराचार्य, चार पीठ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पहले ही शंकर भगवान को चार जगह पर विराजमान कर दिया। एक जगह केदारनाथ, दूसरी जगह रामेश्वर, तीसरी जगह भूतेश्वर, ऐसे चार स्थान पर, एक सोमेश्वर सोमनाथ, चार स्थान पर इस राष्ट्र के कोने कोने पर चार जगह पर महादेव को क्यों बिठाया? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने क्यों चार पीठ का निर्माण करा? क्यों चार जगह पर महादेव को बिठाया? कि सारी दुनिया भले उलट पलट हो जाए,
पर मेरा भारत महादेव बचा कर रख लेंगे, भले वो विष पिए चाहे कैसे भी रखे। इस भारत को वो संजोता है। नेपाल में, नेपाल देश में कथा कर आए तो हमने एक बात वहां पर भी कही कि नेपाल देश में कथा चालू हुई है शिव महापुराण की। अगर नेपाल देश के एक एक क्षेत्र में 10, 12, 15 कथा हो गई तो कभी पलट कर नहीं देखना पड़ेगा कि हमारा राष्ट्र का उत्थान अपने आप होता चले जाएगा, अपने आप आगे बढ़ता चले जाएगा। भारत देश का बच्चा बच्चा शिव मंदिर जा रहा है, जल चढ़ा रहा है, उसका फल आज हमको प्राप्त हो रहा है।